आज फिर से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। मिड स्मॉल माइक्रो तो थोड़ा कम गिरा है। लार्ज कैप जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो इनके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। अभी तो 1% तक की गिरावट नहीं हुई है। जब मैं देख रहा था 0.7% के पास थी। हो सकता है गिरावट बढ़ भी जाए शाम तक, या हो सकता है रिकवर भी कर जाए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना मतलब का ज्यादा रिस्क ले लेते हो, जबकि उस रिस्क के अगेंस्ट में जो रिटर्न मिलता है वो ज्यादा आपको नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, हमेशा आपने सुना होगा, हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूं कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप वॉलेटिलिटी को फेस करने की क्षमता रखते हो, उतना ज्यादा हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न जनरेशन हो जाए। लेकिन कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जहां पे वॉलेटिलिटी तो हद से ज्यादा होती है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिलता हमें। तो इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होना, जो कि काफी सारे लोग करते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे लार्ज से मिड की तरफ गए तो वॉलेटिलिटी बढ़ी, रिटर्न भी बढ़ा लॉन्ग टर्म में। मिड से स्मॉल की तरफ गए, वॉलेटिलिटी बढ़ी, रिटर्न भी बढ़ा लॉन्ग टर्म में। या कुछ लोग माइक्रो की तरफ भी गए तो वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ी, लेकिन रिटर्न भी और ज्यादा लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग सेक्टोरल फंड्स के अंदर जाते हैं, और सेक्टोरल फंड्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स से भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन रिटर्न कभी कभी तो लार्ज कैप जितना, कभी मिड कैप जितना, कभी स्मॉल कैप जितना, उतना ही मिलता है। और ये भी नहीं पता कि आगे उस सेक्टोरल फंड में लार्ज कैप जितना रिटर्न मिलेगा, या मिड कैप जितना मिलेगा, या स्मॉल कैप जितना मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी गारंटेड इन सबसे ज्यादा होती है। और इस वीडियो के अंदर इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, और क्यों आपको बच के रहना चाहिए इन सारी चीजों से। दिमाग खुलेगा कि कैसे आप 6 महीने पहले और अभी के हालात देखोगे, और कितनी बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। हर कोई किसी न किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करता है, और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे बात करते हैं अभी हम क्वांट पीएसयू फंड के बारे में। तो क्वांट पीएसयू फंड इस माहौल के अंदर में अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से 23% गिरा हुआ है। 23% की गिरावट इसके अंदर हुई है। अगर आपने क्वांट के ही, बाकी छोड़ो, क्वांट के ही फंड में, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया रहता, जो कि सबसे वॉलेटाइल क्वांट का फंड है, तो वहां पे आपको ऊपर से सिर्फ 10% 12% की गिरावट अभी होती। और क्वांट स्मॉल कैप फंड से 2 गुना ऑलमोस्ट गिरा हुआ है क्वांट का पीएसयू फंड। जबकि क्वांट का पीएसयू फंड अभी से 6 महीने पीछे हम चले जाते हैं तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड था, ना ही सिर्फ पीएसयू कैटेगरी में या सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की कैटेगरी में, जबकि सारे म्यूचुअल फंड्स मिला लोगे फिर भी क्वांट का पीएसयू फंड सबसे ऊपर हाई चल रहा था। क्योंकि एक तो क्वांट, ऊपर से पीएसयू वाली रैली, सब मिला के मतलब बहुत हाई चल रहा था क्वांट का पीएसयू फंड। लेकिन अभी देखें तो ऑलमोस्ट 23-24% डाउन है अपने हाई से। स्मॉल कैप फंड यही क्वांट का लेते तो रिटर्न्स उसमें भी लगभग सेम ही बनते लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो सिर्फ 12% गिरा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट दुगनी वॉलेटिलिटी जो मिली है हमें इस फंड के अंदर, क्वांट के पीएसयू फंड के अंदर। अगर एक 10 साल का टाइम पीरियड निकालते हैं तो क्या क्वांट का पीएसयू फंड, ये जो दुगनी वॉलेटिलिटी है, क्या दुगना रिटर्न दे पाएगा स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में? क्वांट के ही, बाकी सारे फंड को छोड़ दो, नहीं दे पाएगा। इवन क्वांट का जो पीएसयू फंड या कोई भी पीएसयू फंड है, लॉन्ग टर्म में इस पीएसयू फंड का रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम लार्ज से मिड की तरफ जा सकता है बस, या फिर एक मल्टी कैप फंड की तरह रिटर्न हो सकता है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप या इससे ज्यादा रिटर्न पीएसयू फंड नहीं दे सकता है, क्योंकि ना पास्ट में कभी दिया है, और ना पीएसयू एज ए कंपनीज का ही ऐसा इंटेंशन होता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा करनी होती है। वो आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए और सरकार को डिविडेंड देने के लिए। क्लियर है? तो इस कारण से बहुत ज्यादा रिटर्न पीएसयू कंपनीज में बनते नहीं। हाँ, डिविडेंड काफी अच्छा मिलता है, लेकिन रिटर्न नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी का रिस्क लिया गया है, उसके अगेंस्ट में एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं बनते हैं। यहाँ पे कब
सही रहता इन्वेस्ट करना कि किसी ने पीएसयू की रैली को प्रिडिक्ट कर लिया रहता और जब रैली शुरू होने वाली रहती तो एंट्री करता और रैली एंड होने वाली रहती तो एग्जिट करता। ये 23% डाउन में बैठे रहना इन्वेस्ट करके पैसा, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो इतना हम इंतजार करेंगे इस फंड के अंदर वो वर्थ इट नहीं होगा लॉन्ग टर्म रिटर्न में। तो पहला ये हो जाता है। दूसरा फंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है HSBC का ब्राजील फंड। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट जाती है और ये फंड जो है ये भी 23% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई कह सकते हो, या फिर 52 वीक हाई से 23% डाउन है। सारे ही म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में सबसे कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड यही है HSBC का ब्राजील फंड। 5 रुपए 89 पैसे 5.89 रुपीज की एनएवी है, मतलब 10 रुपए से शुरू होकर गिरते गिरते 5.89 पे आ चुकी है। अब समझो क्या जरूरत है ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की, क्या जरूरत है ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की जहां पे बन तो रहा नहीं पैसा, उल्टा घटते ही जा रहा है। अगर आप HSBC के ही स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा देते तो पिछले 1 साल में भयंकर तगड़ा पैसा आपका बन जाता, इतनी गिरावट के बाद भी। लेकिन नहीं, हमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट के नाम पे उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा वॉलिटिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्क जो यहाँ पे लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में जो आपको रिवॉर्ड, रिटर्न मिल रहा है वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो अगर HSBC के ब्राजील फंड में इन्वेस्टमेंट किया उससे अच्छा HSBC के ही अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ा, काफी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास HDFC का डिफेंस फंड आ जाता है। ये डिफेंस फंड और PSU फंड में से मैंने 6 महीने पहले निकलने के लिए कहा था, इतनी गालियां पड़ी थी कि क्या बताऊं। मतलब एक्चुअल में गालियां नहीं पड़ी थी, क्रिटिसाइज किया गया था कि क्यों निकलना है, इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है, ये वो दिस दैट। अब पता चल रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। वो तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि सेक्टरल फंड का इन्वेस्ट नहीं करो। अब HDFC डिफेंस फंड की बात करते हैं तो ये 22% गिरा हुआ है 52 वीक हाई से 22%। अब सोचो, क्या HDFC डिफेंस फंड, अब HDFC क्या आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते तो वो सिर्फ 10% गिरा होता इस गिरावट में, लेकिन डिफेंस फंड 22% गिरा हुआ है। और क्या ये जो एक्स्ट्रा वॉलिटिलिटी है अगर 10 साल तक होल्ड किया जाए, कौन ज्यादा रिटर्न देगा, डिफेंस फंड या स्मॉल कैप फंड? ऑब्वियस सा बात है, स्मॉल कैप फंड ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में इसी टाइप की ग्रोथ होती रह जाए। हाँ, ऐसा जरूर है कि इसका रिटर्न समवट मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में रह सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डिफेंस सेक्टर था वो काफी अनटच्ड था और सरकार उस पर काफी फोकस कर रही है। तो आने वाली गवर्नमेंट्स भी अगर डिफेंस पे फोकस करती रह जाए तो समवट हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसा रिटर्न इसका दिखे 10 साल 15 साल के टाइम पीरियड में, लेकिन वॉलिटिलिटी उससे कहीं ज्यादा रहेगी, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं। जहां पे एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड 10% गिरा है, वहां पे डिफेंस फंड 22% गिरा पड़ा है। और यही डिफेंस फंड 6 महीना पहले इसका 1 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 150%, 150% के पास था, और 150% चढ़ के 22-23% गिरा है। तो ये बड़ी गिरावट होती है। वैसे में जबकि मार्केट सिर्फ 10% करेक्ट हुआ है और मेरा फंड 22% करेक्ट हुआ है। तो यहां पे भी अगर एक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये फंड उसके लिए सूट नहीं करता। उसके लिए जरूर सूट करता है कि अगर कोई सेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छा कर पाता है और वो डिफेंस फंड में रैली शुरू हो रही थी उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेता और एकदम मेन टाइम पे निकल जाता जब एग्जिट मतलब खत्म हो रही थी रैली। मैं उतना बेहतरीन एनालिसिस नहीं कर सकता हूं कि एकदम पकड़ लो सेक्टर रोटेट होने से पहले। सेक्टर का जब रैली होने वाला तो घुस जाओ और जब खत्म होने वाला तो निकल जाओ। मैं उतना अच्छा नहीं कर सकूं। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो एक डाइवर्सिफाइड फंड लेके बैठना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो वॉलिटिलिटी एक्स्ट्रा, जो रिस्क एक्स्ट्रा ली जा रही है, रिवॉर्ड उतना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड, दोनों 20-20, 21-21% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने हाई से 20% डाउन है, 20% डाउन है। तो ये सब जो अब देख रहे हो ये सब सेक्टरल फंड है और यही फंड्स हैं जो अभी के टाइम पे अपने 52 वीक हाई से 20% या मोर देन 20% डाउन है। देख रहे हो सारे सेक्टरल फंड्स हैं,
थीमेटिक फंड्स है, एक ही थीम पे बेस्ड फंड्स है और सब तगड़े डाउन है। जहाँ पे नॉर्मल जो फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड है, इवन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्मॉल कैप माइक्रो कैप काइंड ऑफ जो फंड्स है वो भी 10%, 12% मैक्स डाउन है। लेकिन ये फंड्स 20%, 23%, 2%, 4% डाउन है। तो ये जो एक्स्ट्रा रिस्क लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और ये मैं बार बार समझाता हूं, आगे भी समझाता रहूंगा, 2-4 लोगों का भी भला हो जाता है तो काफी अच्छी चीज है। तो आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो फोकस के साथ, अपने गोल के अकॉर्डिंग, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप में, और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टेड रहो, वो ज्यादा बेहतर है। सेक्टोरल फंड के अंदर ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलने पे वहां ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। सेक्टोरल फंड उनके लिए सही है जो सेक्टर रोटेशन का फायदा उठा सकते हैं, जो उनको एनालिसिस नहीं आती है, जो कि 99% लोगों के नहीं आती, इन्वेस्टर्स को नहीं आती, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाओ।